अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स टूल्स में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिस्कस करने लगे हैं कि हम इसे किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी क्यूब का वॉल्यूम उसकी तीनों लेंथ्स को लेंथ, विड्थ एंड हाइट इनको मल्टीप्लाई करने से, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ज़र्ब देने से उसके क्यूबिक स्क्वायर्स निकल आते हैं। क्यूब हो या क्यूबाइड हो, दोनों सूरतों में बिल्कुल यही जवाब निकलता है। अच्छा, इस क्यूबाइड के फार्मूले में हमें एक चीज मालूम है कि अगर हम एक चीज का एरिया, कोई चीज ऐसी हो जो एक तरफ से तो स्क्वायर हो और दूसरी तरफ लेंथ उसकी लंबी या छोटी हो, हम उस एरिया को उस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही जवाब आएगा। बात तो सीधी सी है। और इस एरिया के हवाले से हम दायरे को पढ़ चुके हैं कि दायरे का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, जो उसका दायरा है उसका एरिया निकाल लेते हैं और उसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक तरीका तो ये है, यानी हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर इंटू आर, और उसके साथ एच को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब्स निकल आते हैं। और इस तरह से ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच का एग्जैक्ट फार्मूला बन जाता है। जैसे कि ये हम देख चुके हैं, यहाँ पर भी वही वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और जो लेंथ और विड्थ है वो पाई आर लेंथ है और उसकी विड्थ आर है। वो हमारा एक फार्मूला है सर्कल का, और उसके साथ एच को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा सही वॉल्यूम निकल आता है। इसको हम आसान तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर मौजूद है, ये देखिए, ये एक सिलेंडर हमारे पास मौजूद है। ये बहुत पुराना बनाया हुआ है और ये 1 फुट का इसका डायामीटर है और 1 फुट की इसकी हाइट है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा खोलें, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि जिस वक्त हम एक दायरे का रेक्टेंगल बनाते हैं तो उससे हमारा एग्जैक्ट फार्मूला बन जाता है। उसी तरह से हम इस सिलेंडर को एक क्यूबाइड बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप उसी सिलेंडर को देखें तो ये देखिए, मैं यहां से इसका एंगल दिखाता हूं, ये क्यूबाइड बन गया है। ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो सर्कल का रेक्टेंगल बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। हमने ये वो रेक्टेंगल बना लिया और साथ ही ये वाली हाइट मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो हम जानते हैं कि 12 इंचेस है। यानी हम इस क्यूबाइड का फार्मूला एग्जैक्ट वही बनेगा जो बनता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो हमारे पास क्योंकि ये एक फार्मूला है, ये हाइट, ये एक लेंथ, ये एक विड्थ, ये एक हाइट, हम 3 लंबाइयां हमारे पास मौजूद हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही जवाब आएगा। इसी तरीके से हम इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। यानी हमने इस फार्मूले को, मैं इसको उठाता हूं, ये देखिए, ये वही है सिलेंडर। अभी हमने इसको देखा था कि ये एक सिलेंडर है, अब हम देख रहे हैं कि ये क्यूबाइड है। ये देखिए, इधर से भी देखिए, इधर से भी, तो ये क्यूबाइड है। और क्यूबाइड का फार्मूला हम जानते हैं कि तीनों मल्टीप्लिकेशन होने से निकल आता है। इस तरह से हम एग्जैक्ट बिल्कुल 100% दुरुस्त जवाब निकाल लेते हैं। ये बना हुआ बहुत पुराना है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी है। तो बहरहाल हमारे समझाने के लिए, एक प्रैक्टिकल दिखाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इस तरह से बच्चों को समझ जल्दी आती है। किसी भी फार्मूले को रटने की बजाय अगर ये समझ लिया जाए कि वो एक्चुअली है क्या, ये बिल्कुल वही फार्मूला है जैसे हमने सर्कल के फार्मूले में देखा था कि हमने ऊपर और नीचे वाले जितने भी स्लाइसेस थे उनको इकट्ठा कर दिया था, और ये उसकी हाइट है। और ये हाइट कौन सी है, जो अभी हमने देखा कि 12 इंचेस का सिलेंडर का जो है वो हाइट है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एग्जैक्ट हमारा जवाब निकल आएगा। और ये बिल्कुल वही है, यानी पाई आर, उसके दोबारा देख लेते हैं। पाई हमारे फार्मूले में आता है, ये देखिए आर क्यों आ रहा है, पाई आर हमारा वो है जो इसकी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस है। तो ये हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ये ऊपर वाला है और हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस नीचे वाला है। तो 2 पाई आर एक्चुअली सर्कमफ्रेंस होता है, क्योंकि आधा ऊपर आधा नीचे और ये सारा अंदर से फिल हो गया इस तरह से। सो हम इसको पाई आर लेते हैं और आर चूंकि इसका फार्मूला है सर्कल का एरिया लेने के लिए, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और हाइट से मल्टीप्लाई करने पर हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल आता है।
तो इस तरह से हम इसके पूरे फार्मूले को डिराइव भी करते हैं, प्रैक्टिकली देख लिया हमने। अब इसको समझना कतई मुश्किल नहीं, इससे हम आसानी से ज्योमेट्री को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो लिख कर भेजिए, मैं जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।